मुझे इतना अफसोस हुआ, यहाँ पे कुछ चश्मे हैं, लोग वहाँ पे आके बैठ के एंजॉय करते हैं और अपना कचरा वहाँ फेंक जाते हैं। तो मैंने डायपर उठा के सबको दिखाया, मैंने कहा ये देखो आप यहाँ बैठे हुए हमारा माहौल तो कम से कम खराब ना करो। मैंने तो डिक्लेयर कर दिया ये मेरी शरीके हयात है, ये मेरी बीवी है। तो बीवी को छोड़ के कौन जाता है, वो भी इतनी प्यारी खूबसूरत, और जो आगे से बोले भी ना। बदतमीजियों का भी मैंने सामना किया, मैंने मार भी यहाँ पे खाई, गालियां भी यहाँ पे सुनी, लेकिन मैं डटा रहा। देखिए, लोगों के गुस्से का जवाब मैं गुस्से से कभी भी नहीं देता। तो 4 लड़के थे, मैंने उनको स्मोकिंग से और कचरा फेंकने से मना किया तो वो लड़ना शुरू हो गए और मुझे बुरा भला कहना शुरू हो गए। तो मियाँ कहता है यार तुम जिस भाजी के घर काम करती हो उनका बेटा जो मंसूर है बेचारा, मुझे इस पे बड़ा तरस आता है। उससे का क्या हुआ, कहता है कि जी सारा दिन बेचारा कचरे उठाता है और बेच के गुजारा करता है, तो उसके पास कोई और करने को काम नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान ऑन एयर और मैं हूं आपका होस्ट नवीद अहमद वड़ैच। इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामाबाद के ट्रायल 5 पर, जहां पर एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट गाइड करते हैं और बताते हैं कि कैसे इस पार्क का ख्याल रखा जाए और किस तरह यहां पर आना है, चलना है, घूमना फिरना है। आए उनसे बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपना नाम बता दें। वालेकुम सलाम। सबसे पहले आपके आने का शुक्रिया, आपकी वजह से हमारी अवेयरनेस आगे बढ़ेगी। मेरा नाम मंसूर शरवानी है और मुझे अवेयरनेस मैन कहते हैं, और मैं पिछले 4 साल से एक रज़ाकाराना तौर पे यहाँ पे सफाई का काम कर रहा हूँ। आज तो मैं यानी कि मैंने ट्राइपर भी उठाया, मुझे इतना अफसोस हुआ, यहाँ पे कुछ चश्मे हैं, लोग वहाँ पे आके बैठ के एंजॉय करते हैं और अपना कचरा वहाँ फेंक जाते हैं। तो मैंने डायपर उठा के सबको दिखाया, मैंने कहा ये देखो आप यहाँ बैठे हुए हमारा माहौल तो कम से कम खराब ना करो। तो इस तरह की यानी कि सारी ट्रेल्स की सफाई मैं करता हूँ। सुबह यानी कि फजर की नमाज पढ़ के मैं आ जाता हूँ और शाम तक मैं यहाँ रहता हूँ, क्योंकि मुझे नेशनल पार्क से प्यार है, मुझे अपने पाकिस्तान से प्यार है। मैं चाहता हूँ कि पूरे पाकिस्तान को मैं कचरा फ्री करूँ और प्लास्टिक फ्री करूँ। अच्छा, क्या क्या सोच है आपकी कि आप उम्र भर इधर ही गुजारेंगे अपनी? सर मैं तो कहता हूँ कि मेरी एक ज़िंदगी भी कम है शायद इसके लिए, क्योंकि देखें लोग मुझे कहते हैं यार आप, कोई मुझे कहते हैं आप नारायण आओ, अमरी आओ, वहाँ जाओ, लोग मुझे बुलाते हैं। मैं कहता हूँ मुझे इससे ही फुर्सत नहीं मिलती तो मैं कहाँ जाऊँ। अब देखें ना, मैंने तो डिक्लेयर कर दिया ये मेरी शरीके हयात है, ये मेरी बीवी है। तो बीवी को छोड़ के कौन जाता है, वो भी इतनी प्यारी खूबसूरत, और जो आगे से बोले भी ना। अच्छा जी। तो हफ्ते में कितने दिन आप इधर आते हैं? हफ्ते में मैं 3 दिन इधर आता हूँ, और 3 दिन का मतलब है कि जो सुबह मैं आता हूँ फजर की नमाज पढ़ के और मैं शाम तक रहता हूँ। ये नहीं कि मैं 1-2 घंटे या तस्वीरी प्रोग्राम बना के चले गए, नहीं, पूरे दिन मैं यहाँ पे गुजारता हूँ। जितने भी आने वाले लोग हैं सबको रोकता हूँ, उनके साथ बात करता हूँ, उनकी अवेयरनेस करता हूँ, उनको समझाता हूँ। तर्कवियों का भी मैंने सामना किया, मैंने मार भी यहाँ पे खाई, गालियां भी यहाँ पे सुनी, लेकिन मैं डटा रहा। देखिए, लोगों के गुस्से का जवाब मैं गुस्से से कभी भी नहीं देता। देखिए फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अगर हमारे मैंने किसी की गुस्से का जवाब गुस्से से दिया तो अवेयरनेस मैन का क्या फायदा। अगर कोई मुझसे गुस्से से बात करता है तो मैं उससे बहुत प्यार से बात करता हूँ, कहता हूँ सर आप इतने पढ़े लिखे हैं, हमारे प्यारे भाई हैं, अगर आप हमारा साथ नहीं देंगे तो कौन साथ देगा। बल्कि मैं जाके उनको जब भी डाल लेता हूँ, मैं कहता हूँ कई दफा मैंने ऐसा किया भी, तो लोग अब मेरा साथ देते हैं, मेरे दोस्त बन गए और मेरे साथ मिलकर कचरा उठाते हैं। अच्छा, लोगों का आपको कैसा रिस्पांस मिलता है? अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर बहुत सारे लोग स्मोकिंग भी करते हैं। अभी जब आप लास्ट इंटरव्यू दे रहे थे तो मैं देख रहा था एक लड़का स्मोक करता हुआ अंदर जा रहा था। तो वो लोग कैसा इंप्रेशन देते हैं जब आप उनको रोकते हैं? देखिए, जो अच्छे लोग हैं ना, जो इस बात को समझते हैं, जो नेचर को समझते हैं, वो तो एकदम इस बात को मान जाते हैं। अब कई लोग हैं, अब एक बंदा मुझे कहता है कि वैसे लड़ना शुरू हो गया। अभी पिछले इतवार की बात है, 2 इतवार पहले, तो 4 लड़के थे, मैंने उनको स्मोकिंग से और कचरा फेंकने से मना किया तो वो लड़ना शुरू हो गए और मुझे बुरा भला कहना शुरू हो गए। तो देखें, ये मैं अपने लिए तो नहीं कर रहा ना, मुझे इसका कोई फ़ायदा नहीं है, मैं आने वाली नस्लों के लिए कर रहा हूँ। क्लाइमेट चेंज वैसे ही हो रहा है, पूरी दुनिया परेशान है क्लाइमेट चेंज से, और हम खुद अपना क्लाइमेट, अपने दरख्त, अपनी जंगली हयात खराब करने में तुले हुए। जब एक नेशनल पार्क होता है ना, तो उसमें वाइल्ड लाइफ भी होती है, हमें उस वाइल्ड लाइफ को भी बचाना है। और गवर्नमेंट से मैं फिर ये अपील करूंगा कि स्कूल लेवल से इन्वायरमेंट की एजुकेशन लाजमी की जाए। देखें, मेरे घर एक लड़की काम करती है, उसका मियाँ पढ़ा लिखा है, कहीं ऑफिस में जॉब करता है। जब अपने वो घर गई ना, तो वो उसका मियाँ कहता है यार तुम जिस बाजी के घर काम करती हो उनका बेटा जो मंसूर है बेचारा, मुझे इस पर बड़ा तरस आता है। उससे का क्या हुआ, कहता है कि जी सारा दिन बेचारा कचरे उठाता है और बेच के गुजारा करता है, तो उसके पास कोई और करने को काम नहीं है। यानी कि अगर कोई बंदा कचरा उठाएगा, अपने मुल्क को साफ करेगा, तो उसके पास शायद कोई काम नहीं है या वो पढ़ा लिखा नहीं है। तो ये एजुकेशन जो माइंड सेट है ना, ये मैंने चेंज करना है। एक फैमिली मुझे मिली, कहती है हाय देखो बेचारा बड़ा बन ठन के आया है तो कचरा उठाने वाला। तो जो ये माइंड सेट है ना, ये चीज़ें है ना, ये मैं चाहता हूँ कि चेंज हो। और आने वाली नस्लों में, पहले से पता है जब हम छोटे थे हमें नहीं पता था क्लाइमेट चेंज क्या है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, लेकिन अब लोग एजुकेट हो रहे हैं। अब जैसे मैं एक महफिल में गया, 3 बच्चे मुझे मिले, कहते हैं अवेयरनेस मैन, नो स्मोकिंग, नो लिटरिंग, नो मंकी फीडिंग। तो मेरा मैसेज फैल रहा है, मुझे इतनी खुशी हुई। देखिए मैं यहाँ क्यों खड़ा हूँ, मैंने अपनी फाउंडेशन मजबूत करनी है। जिस इमारत की फाउंडेशन मजबूत होगी वो बहुत देर तक कायम रहेगी। तो मैं
यही काम कर रहा हूँ। मैं बच्चों से मिल रहा हूँ, मैं स्कूल में जाता हूँ, बच्चों को लेके अपने साथ जाता हूँ। आपकी वीडियो के थ्रू कोई एक बंदे तक भी मैसेज पहुंचेगा तो इसका मतलब हम कामयाब हैं। उसकी बेसिक वजह ये है, मैंने 2022 में एयर यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट को अवेयरनेस की थी, उनके साथ हाइक की थी। अब वो सब अपनी यूनिवर्सिटी से फारिग होकर प्रैक्टिकल लाइफ में दाखिल हो चुके हैं। कोई जॉब कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, मुख्तलिफ फील्ड में गए हैं। अब वो सब अभी भी कहते हैं कि हमें आपके दिए हुए सारे मैसेजेस याद हैं। मैं उनसे कहता हूँ देखो हमारा एटीट्यूड है अपना घर साफ, अपनी गाड़ी साफ, बाकी भाड़ में एनवायरनमेंट जाए, भाड़ में वाइल्ड लाइफ जाए। मैं उनसे कहता हूँ देखिए आपने अपना घर भी साफ रखना है, गाड़ी भी साफ रखनी है, ऑफिस भी साफ रखना है, मोहल्ले को भी साफ रखना है, पार्क्स को भी साफ रखना है, पूरे पाकिस्तान को साफ रखना है। एक चीज और मैं उनसे कहता हूँ कि आप एक दरख्त अडॉप्ट नहीं कर सकते। आप यूनिवर्सिटी में, आप अपने ऑफिस में एक दरख्त लगा लें, उसको 1 मिनट डेली का टाइम दे दें, सिर्फ उसको पानी दे दें, वो बड़ा हो जाएगा। एक दरख्त अडॉप्ट करें, 2 करें, जो जितना कर सकता है। देखिए मैंने तो अपनी जिंदगी वक्फ कर दी है इसके लिए। मैं तो लोगों को एजुकेट करता रहूंगा इंशाल्लाह मरते दम तक, क्योंकि मैंने मेरा यानी कि ख्वाहिश है कि सारे पाकिस्तान को मैं कचरा फ्री और प्लास्टिक फ्री करूँ। नाजरीन, इनके साथ मैं अगर आपके एक पैगाम ऐड करना चाहूँ, अभी इस वक्त आप देख रहे हैं कि ये शख्स पाकिस्तान की खातर, साफ सुथरे पाकिस्तान की खातर इधर खड़े हैं, और मैं आपको बता नहीं सकता कितनी शदीद इधर बारिश जा रही है, लेकिन ये यहीं डटे हुए हैं। हमने इनसे वर्किंग आवर्स पूछे तो ये कह रहे हैं वर्किंग आवर्स नहीं है, ये तो खुद से ही आते हैं ना, सुबह आते हैं और शाम को ही इधर से जाते हैं। ऐसे ही लेकिन है। इनसे हम ये पूछेंगे कि आपके पीछे कोई फाउंडेशन वगैरह है? देखिए जी, मैं अपनी मदद आपके तहत यहाँ पे काम करना शुरू किया था। उसके बाद जो ये वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड है, मैं उनकी जितने भी यहाँ पे इदारे हैं वो भी मेरे से खुश होते हैं, क्योंकि मैं उन्हीं का काम कर रहा हूँ ना, उनके लिए काम कर रहा हूँ। तो वो सब जो उनको मैं कहता हूँ तो मेरी बात को मानते हैं। इसके अलावा जो वाइल्ड लाइफ बोर्ड है उनके साथ मैं एज अ वॉलंटियर काम कर रहा हूँ, उनकी इजाजत से कर रहा हूँ। आप इधर इतने आवर्स रहते हैं, कभी इनसे जानवरों वगैरह से कोई खतरा नहीं हुआ आपको? नहीं नहीं, मुझे जानवरों से प्यार है। अच्छा। आप देखें कि कल मैंने यहाँ पे एक केकड़ा, बात बताऊं, अगर आप नेचर से प्यार करेंगे नेचर आपको बहुत देगी। मुझे ऐसी ऐसी चीजें, परिंदे नजर आए हैं जो आपने कभी सिर्फ टीवी पे देखे होंगे, जैसे फ्रेश पानी का केकड़ा कल मैंने देखा। उसके अलावा कई तरह के कीड़े मकोड़े ऐसे हैं, जब मैं किसी से पूछता हूँ ना तो वो कहते हैं यार ये तो हमने आज तक नहीं देखे, तुमने कहाँ से ढूंढ लिया? मैं कहता सर मुझे चलते फिरते नजर आते हैं। फिर वो मोनिटर लिजर्ड है इतनी बड़ी 6 फुट की, मैंने वो देखी। इसके अलावा वाइल्ड बोर है, लेपर्ड नहीं देखा आज तक, मेरे पंजों के निशान देखे हैं। इसके अलावा सांप का और मेरा आमना सामना होता, कोबरा मेरे सामने आ गया था। उसमें देखिए मैं एक और मैसेज ये देना चाहता हूँ, अगर आप नेशनल पार्क में फिर रहे हैं, किसी भी जंगल में है, अगर कोई भी जंगली जानवर आपके सामने आ जाए, बिल्कुल आपने घबराना नहीं है, आप बिल्कुल सीधे खड़े हो जाए, खामोश, ठीक है, और यूं कर लें, और अपनी बॉडी लैंग्वेज से ये जाहिर करें कि आप उससे डरे नहीं हैं, ठीक, और आप यानी कि उससे बड़े हैं, तो इंशाल्लाह वो चला जाएगा, आप पे कभी हमला नहीं करेगा। अच्छा, थोड़ा इस हवाले से गाइड करेंगे? ये हमारे पीछे एक मैप लगा हुआ है लोगों को अवेयर करने के लिए कि ये मैप का पर्पस क्या है और ये किस तरह लोग। देखिए मैप और जो सारे बोर्ड लगे हुए हैं उसका पर्पस ये है, जो बंदा पहली दफा आता है या जिसको ट्रेल का पता नहीं है, वो यहाँ से देख ले, अपना रास्ते के बारे में मालूम कर ले, और जो बोर्ड लगे हुए हैं उसके ऊपर क्या इसमें कर सकते हैं, क्या नेशनल पार्क में नहीं कर सकते, वो सारी चीजें लिखी हैं। तो ये खास तौर पे लोगों को पढ़नी चाहिए, खास जो पहली दफा आ रहा है खास तौर पे उसको। आप अगर कोई खिलाफ वर्जी करता है तो उसके लिए अगेंस्ट कोई लीगल एक्शन लेते हैं? देखिए मैं तो नहीं ले सकता, मैं तो एक वॉलंटियर हूँ, रजाकार हूँ। मैं सिर्फ उसको प्यार मोहब्बत से कह सकता हूँ, समझा सकता हूँ, मीठे मीठे अंदाज में उसकी बिस्ती भी कर सकता हूँ, लेकिन इससे तो मैं कुछ नहीं कह सकता। कोई गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट आपसे अटैच जो आपको कहे कि इन्फॉर्मेशन हमें दे? बिल्कुल, ये क्योंकि जो ये गवर्नमेंट सेक्टर है। हाँ बिल्कुल, जो वाइल्ड लाइफ बोर्ड है ये कर सकते हैं, और ये करते भी हैं। मैं इनको बताता हूँ जो फाइन है, ये जो चीज़ है, जो चीज़ मैं इनको कहता हूँ, ये मेरी हर बात मानते हैं, क्योंकि ये वाइल्ड लाइफ बोर्ड की वजह से ही सारा ये यानी कि महफूज है। अच्छा, और यहाँ पर लोगों का क्या रिएक्शन होता है? मतलब कि आते हैं खुशगवार, सबसे ज्यादा रश किस दिन होता है आपको जो फील हुआ? देखिए सबसे ज़्यादा रश होता है वीकेंड पे, जैसे आज बारिश का दिन है, आज कितना रश है। आज रश इस वजह से है कि बारिश है, मौसम अच्छा है, उसके बाद लोग वहाँ से पकौड़े खाते हैं, चाय पीते हैं, इस वजह से रश ज़्यादा हो जाता है। लेकिन जैसे पिछला हफ्ता था जब हब्स था, गर्मी थी, उसमें सिर्फ वो लोग आते हैं जो रूटीन के हाइकर हैं, जो डेली के हाइकर हैं। तो जैसे मैं हूँ, मैं भी 8 से 10 किलोमीटर हाइक करता हूँ, चाहे गर्मी हो, आंधी हो, तूफान हो। उसकी वजह यह है कि जब मैं फिरता हूँ ना तो मैं और चीज़ें ऑब्जर्व कर रहा होता हूँ, मैं खाली हाइकिंग नहीं कर रहा होता, मैं देख रहा होता हूँ कि यहाँ पे क्या चीज़ नए पौधा निकला है, रीजनरेशन हो रही है। अभी मैंने पिछले हफ्ते की बात है, मैं एक जगह से गुजर रहा था तो छोटे छोटे नए पौधे निकले। जंगल में ये होता है, एक कचनार का दरख्त था, उससे बीज नीचे गिरे और नए पौधे उगना शुरू हो गए। इसको रीजनरेशन का प्रोसेस कहते हैं, कि दरख्त का बीज गिरा या खुद गिरा या किसी जानवर परिंदे ने खाया, आगे जाके लिटर किया तो वहां से पौधा होगा। एक मैसेज मैं ये भी देता हूँ आपकी वीडियो के थ्रू कि जब लोग यहाँ पे आते हैं ना, अक्सर वो ट्रेन से हट के नीचे बैठ जाते हैं या अपना बैग रख लेते हैं, तो ऐसा ना करें। आजकल नए पौधे निकल रहे हैं, एक एक पौधा, एक एक दरख्त कीमती है।
तो प्लीज़ उसके ऊपर अगर नीचे कोई पौधा है तो वहाँ ना बैठे ना बैग रखे। मैं ये चीज़ ऑब्जर्व करता हूँ, कौन से जानवर हैं मैं डिस्कवर करता हूँ, कई तरह के परिंदे, कीड़े मकोड़े मैंने देखे हैं, उनकी मैंने वीडियो बनाई है। बस ये मेरा शौक है। आपको कई अक्सर मैं बात करता हूँ, एक साहब मुझे कहते हैं यार इधर आप इंसानों की बात नहीं करें, आपको कीड़े मकोड़ों की पड़ी है। देखो कीड़े मकोड़ों के भी बराबर के हकूक हैं, ठीक है। आप एक हमारे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप चींटी को भी नहीं मार सकते। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक़या सुनाता हूँ, कुरान पाक में आया है। वो अपने लश्कर के साथ जा रहे थे, वो चरिंद परिंद की आवाज़ सुनते थे और समझते थे। जब वो जा रहे थे तो आगे चींटियों की एक वादी में से गुजरे, तो चींटियों की मलका ने इनको देख लिया और उसने अब सारी चींटियों को कहा, या चींटियों जल्दी जल्दी अपने बिलों में चले जाओ, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर आ रहा है, ये ना हो कि उनको पता ना चले और हमें रौंद के चला जाए। देखिए उसने जो मलका थी उसने अपनी कौम को बचाया और उनको भी अपनी ज़िंदगी अजीज़ है, प्यारी है। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चींटी की सुन ली बात, मुस्कुराए और रुक गए ताकि वो अपने बिलों में चले जाएं और वो उनके नीचे कुचली ना जाएं। देखिए ये जो चींटियां होती हैं ना, ये भी सिविलाइज सोसाइटी की तरह रहती हैं। कभी आप इनकी बिलों में जाके देखें, अक्सर वीडियोस आपको मिल जाएंगी कि इनके मीटिंग रूम, इनके जो स्टडी रूम है, इनका बैठने का कमरा, इनके खाने का कमरा अलग होता है। ये बिल्कुल एक सिविलाइज सोसाइटी की तरह रहती हैं और इनको मारने से मना किया गया है। तो इनकी भी बराबर के हकूक हैं। मैं तो एक चींटी क्या, अगर मैं देख के चलता हूँ, मैं चींटी नजर आ जाए तो मैं रास्ता बदल लेता हूँ ताकि उसको नुकसान ना पहुंचे। जी तो नाजरीन, इस वक्त हम यहाँ मौजूद थे, इनसे बातचीत हुई, लेकिन मैं आप सबको एक पैगाम देना चाहता हूँ कि ये लोग पाकिस्तान की खातर, आप लोगों की खातर, आप लोगों की सेहत की खातर यहाँ पर टाइम देते हैं। लिहाजा इनको अपने लफ्ज़ों से फूल बरसाया करें इनके ऊपर, ना कि इनको टॉन्ट मारा करें या इनको डिस्टर्ब किया करें, इनको अपना काम करना दिया करें। ये लोग अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर आते हैं, आप लोगों को गाइड करते हैं, अवेयर करते हैं और सफाई का ख्याल रखते हैं। तो अपने नाजरीन मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया।